हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट जो पेपर है उसका एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है, तो क्या क्या इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई है वो सारी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें एंड इसे पूरा ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। एनटीए नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2024 के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। क्या है पूरा डिटेल, डेट, फीस डिटेल एंड एप्लीकेशन प्रोसेस जानेंगे। जो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 अप्रैल से निकाला गया है और 10 जून तक रहेगा। कब से कब तक है? 20 अप्रैल टू 10 मई। और आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 11 मई है। 11 मई यानी कि आप इस दिन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। फॉर्म फिलअप सिर्फ 10 मई तक कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है वो आपका 11 मई और 12 मई को हो सकता है रात के 11:50 तक। और फीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप? पेमेंट गेटवे से कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये होगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इसके लिए 600 रुपये होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये होगा। करेक्शन विंडो कब ओपन होगा आपका? 13 मई को करेक्शन विंडो, 13 मई से 15 मई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। जो इंटीमेशन सिटी है वो बाद में आपको जारी हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम डेट है वो कब की है? 16 जून की है। पेपर का टाइमिंग क्या होगा? 180 मिनट का होगा, यानी कि 3 घंटे का होगा पेपर। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ होगा। इसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। टाइमिंग जो है वो जब आपका इंटीमेशन स्लिप आएगी उसमें पूरी चीज़ मतलब टाइमिंग और जगह बता दी जाती है। देन एडमिट कार्ड जब आता है उसमें पूरी डिटेल आपको बता दिया जाता है। आप ये एनटीए की वेबसाइट पे जाके आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कितनी फ़ीस रहेगी, क्या डिटेल है, आप कौन से तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बड़े ध्यान से फिलअप करना है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत किया तो वो क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। उसके साथ ही आपके पास उमंग एंड डिजी लॉकर से आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर डाल सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फ़िलअप कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आधार कार्ड का आता है, फिर डिजी लॉकर का आता है, डिजी लॉकर है या नहीं है, फिर उसके बाद उमंग का भी है, और आपके पास पासपोर्ट साइज़ का भी है, पैन कार्ड का भी ऑप्शन आता है। तो इस समय क्या हो रहा है कि जो डिजी लॉकर है वो इम्पोर्टेंट हो गया है, जिसमें डिजी लॉकर है उसमें सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। उसका नंबर भी आप डाल सकते हैं, उसके थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो सकता है। चाहे एबीसी नंबर हो गया, एबीसी आईडी मांगते हैं, तो इस थ्रू ये इस बार के फॉर्म जो हैं वो भरे जा रहे हैं। साथ ही आपको क्या बताया गया है कि एग्ज़ाम वेन्यू में क्या क्या आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अंडरटेकिंग आपको लेके जाना है डाउनलोड करके। फिर सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए आपके पास। एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पेस्ट मतलब एडिशनल फ़ोटोग्राफ होना चाहिए एक पेस्ट करने के लिए और अटेंडेंस सीट के लिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। पेपर का क्या प्रोसेस रहेगा?
कैटेगरी 1, 2, 3 ये 3 कैटेगरी इस बार लाई गई है, जिसमें आपका बेस्ट है, इसमें आपको जीआरएफ भी है। कैटेगरी 1 में जीआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और पीएचडी के लिए है। अगर आप जीआरएफ करते हैं तो आप अपॉइंट हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी प्राइवेट या सरकारी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। अगर आप पीएचडी कैटेगरी 2 करते हैं तो आप जीआरएफ नहीं कर सकते, सिर्फ एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए, यानी आप अपॉइंट हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। अगर कैटेगरी 3 भरते हैं तो आप ओनली पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और कैटेगरी 2 और 3 इसमें सिर्फ आपको 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। एग्जामिनेशन मोड कैसा होगा? OMR बेस होगा। पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न आपका जो पेपर 1 है उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, जिसमें आपको पेपर 1 के 10 यूनिट आपको क्लियर करने होते हैं। देन सेकंड है आपका पेपर 2, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, उसे भी आपको 100 क्वेश्चन को कवर करना है। इसके लिए आपको टाइम क्या मिलेगा? 3 घंटे का मिलेगा, जिसमें 180 मिनट रहेगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। अगर सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, सिलेबस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फुल सिलेबस वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। आप एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं? UGCnetonline.in पे जाके क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा? हिंदी, इंग्लिश, आपकी जो एक्सपेक्ट लैंग्वेज है उसमें आप पेपर दे सकते हैं। स्कीम क्या है? ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। सारे जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के हैं। करेक्ट करेंगे तो भी 2 नंबर मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं। क्वालिफाइंग करने के लिए आपके पास 55% जनरल कैटेगरी, जनरल EWS के लिए 55% होना चाहिए। साथ ही अगर आप मास्टर अभी कर रहे हैं, यानी उस मास्टर में अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, अगर अपीयर कर रखा है अपने मास्टर में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। परसुइंग देयर मास्टर डिग्री, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होगी? जीआरएफ के लिए 30 से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ओबीसी है तो आपको 5 साल की छूट मिल सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो अपीयर, कोई भी एज लिमिट नहीं है, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। रिजर्वेशन वेटेज बताया गया है। 15% आपके एससी के लिए है, 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए है, 27% ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 10% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है, एंड 5% जो है आपका पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। ये सब्जेक्ट हैं जो यूजीसी नेट के हैं: एडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडी, अरेबिक, आर्कियोलॉजी, असमी, बंगाली, बौद्धिस्ट, जैन, गांधीजियन एंड पीस स्टडी, चाइनीज़, कॉमर्स, कंपैरेटिव लिटरेचर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रीजन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडी, डोगरी, इकोनॉमिक्स,
रूरल इकोनॉमिक्स, ये सारे 18 है कोड। एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फोल्क लिटरेचर, फॉरेंसिक साइंस, फ्रेंच, विजन, ज्योग्राफी, जर्मन, गुजराती, हिंदी, हिंदू स्टडी, हिस्ट्री, होम साइंस, ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़, इंडियन कल्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जापानीज़, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, लेबर वेलफेयर, इसमें आप देख सकते हैं पूरा आ गया है। लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक, मैथिली, मलयालम, मैनेजमेंट, जिसमें कौन कौन से हैं, बिजनेस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सारे फील्ड आ जाते हैं। मैनेजमेंट, मणिपुरी, मराठी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मेसोलॉजी एंड कन्वर्सेशन, म्यूजिक, नेपाली, उड़िया, पाली, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा, थिएटर, पर्शियन, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडी, इंडिविजुअल डिफेंस, ये सारे आ जाते हैं। पॉपुलेशन स्टडी, प्रकृति, फिजिकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, राजस्थानी, रसियन, संस्कृति ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, जिसमें आपके ज्योतिष आ जाता है, सिद्धांत ज्योतिष आ जाते हैं। सैंथली, सिंधी, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, सोशल वर्क, स्पेनिश, तमिल, तेलुगु, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, ड्राइंग, पेंट, वुमेन स्टडी एंड योगा। ये जो है आपके 83 सब्जेक्ट हैं जो आप फिल कर सकते हैं। साथ ही इसके कोड दिए गए हैं। एक ही वीडियो में पूरी डिटेल दी जाएगी फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो कैसे करें, आप बुलेटिन में जाएंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ये पूरी डिटेल आएगी, जिसमें आपके पेमेंट का दिखाएगा कि जनरल कैटेगरी EWS के लिए कितना है। जनरल कैटेगरी के लिए आपके 1150 रुपये है, EWS OBC के लिए 600 रुपये है, SC ST PWD के लिए 325 रुपये है और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करके पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद ओके करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, जिसमें आपको बताया गया है कि मेरे पास आधार नंबर है, यानी आपके पास आधार नंबर है। आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन। आधार नंबर है, उसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर डिजी लॉकर है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर खाता नहीं है, उसे बना के फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास ABC ID कार्ड है। जब डिजी लॉकर बना लेते हैं उसी में ऑप्शन आता है ABC कार्ड का। अगर आप ABC कार्ड बना लेते हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ABC लॉकर नहीं है, मतलब ID नहीं है, तो भी आप ABC ID बनाना चाहते हैं, उसे बना के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास पैन कार्ड है, उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास गैर भारतीय पासपोर्ट है, उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर डालना होता है। अगर जो भी आप दे रहे हैं उसका नंबर डाल के फिर यहाँ पे प्रोसेस में डालेंगे तो आपका आगे बढ़ेगा, फॉर्म जो है आगे जाएगा। जब फॉर्म आगे फिलअप होगा तो क्या आएगा, पासपोर्ट नंबर जो है आपने दिया है वो ऊपर रहेगा, यानी पैन कार्ड नंबर, जो भी आधार कार्ड नंबर दिया है आपने वो ऊपर रहेगा। आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सही से डालेगा। फिर कंफर्म ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टीमेट मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, ये सारा कुछ आपको फिलअप करना है। आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपको फिलअप करना है, परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है और चूज़ पासवर्ड।
क्या पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी पिन डाल के इसे एक बार दोबारा आप कंफर्म करने के लिए दोबारा ऊपर से नीचे देख सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये पूरा डिटेल आपको लिखा हुआ आएगा कि आपने क्या क्या फिल किया है, इसे आपको देखना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, OTP सेंड करना है। OTP आ जाएगा, रिसेंड कीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। आगे आपका अब लॉगिन आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, वो यहाँ डालिए, अपना पासवर्ड यहाँ डालिए, फिर इसे लॉगिन कर लीजिए। जब लॉगिन करेंगे तो आपका ये वाला पेज पूरा ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है या पेमेंट का, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर नेक्स्ट स्टेप पे आप बढ़ जाइए। यहाँ पे दोबारा से पूरी डिटेल डालिए, आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला है डिटेल वो आ जाएगा। जो थोड़ा सा रह गया है वो आपको डालना है एंड कैप्चा डाल के यहाँ पे एग्री करके आपको सेव यानी नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके पूरा फिलअप करके फिर आपको नेक्स्ट कर देना है आई एग्री करके। ऐसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पे पूरा क्वालिफ़िकेशन आपको डालना है, आपने क्या किया है, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें कितने नंबर आए हैं वो पूरी डिटेल आपको डालनी है। नेक्स्ट क्लिक कर आगे बढ़ जाइए। देन इसके बाद आपके PhD में आप लेना चाहते हैं कौन से सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे डिटेल डालना है, क्योंकि इस बार आपका PhD का भी टॉपिक आ गया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लेना है, अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, GRF या PhD, तो ये सब्जेक्ट भी आपको डालना है कि आपको किस पे लेना है। देन आगे बढ़ जाए नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चूज़ करना है, सिग्नेचर एंड जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे OBC का है तो OBC का डॉक्यूमेंट, PWD का है तो PWD का डॉक्यूमेंट, वो अपलोड करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। ये पूरी डिटेल आ जाएगी सबमिट का। देन आपका इसके बाद पेमेंट का भी डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड OTP, जब आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाता है तब वेरीफाई करना है। फिर सारा जो आपने भरा है उस पर टिक करके फाइनल आपको सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास ही एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट है वो पे कर देना है। पे का ऑप्शन आ जाएगा, आपको किससे करना है, पे का ऑप्शन फिलअप कीजिए। एंड अमाउंट पे हो जाएगा सक्सेसफुली और ये आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो गया। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें आपको UGC नेट की पूरी आपका एक एडमिशन फॉर्म निकला है उसकी पूरी डिटेल एंड कैसे हम फॉर्म को भर सकते हैं वो पूरी डिटेल बताई गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।